हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेटेस्ट मैनिपुलेशंस जो भी डेली रोस्टर में हो रहे हैं उनसे कैसे बचें। तो भाई, अभी अभी लेटेस्ट हमने एक डेटा बनाया था और उस डेटा से हमें ये प्रॉपर पता चल रहा है कि कुछ शेफ्स ड्यूटी पे तो बस चेक इन करते हैं और फिर अपना पर्सनल काम से बाहर चले जाते हैं। वो आउटलेट में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो भाई, ये एक मैनिपुलेशन है जिसका इस कंपनी में तो बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। हमें ये सारा डेटा सीसीटीवी, पीएचपीएल ऐप, केडीएस से मिल जाता है। तो भाई, आप ऐसा करना बिल्कुल भी बंद करें। ऐसा करने से कि चेक इन करके हम आउटलेट पे अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो हमारी मैन पावर जोर से हिल जाती है और कई सारे प्रोसेस में तो काफी सारा डिले मिल जाता है। हमारी मेक लाइन स्लो हो जाती है, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। आप खुद ही सोचो कि अगर आप आउटलेट पे नहीं रहोगे तो आपके हिस्से का काम किसी और बंदे के ऊपर वो चला जाएगा और उन्हें वो करना होगा। अब भाई, लिमिटेड चीजों के साथ अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो वो डिले तो करेगा ही करेगा। तो वैसे ही मैन पावर एक रिसोर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन पावर होती है। जब हमारा रोस्टर लगता है उसमें देखा जाता है कि सारे लड़कों पे बराबर का काम हो, सब लोग बराबर से काम करें और कहीं ना कहीं अगर काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो काम आसान होता है और काम जल्दी हो जाता है। तो भाई, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि चेक इन करके अपने आउटलेट से निकल जाना है। ऐसी गलती करने पे भाई आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे और उन एक्शंस में सस्पेंशन और लगातार डिफॉल्ट होने पे तो भाई आप सिस्टम में नहीं रह पाओगे। कई लोगों के डेटा में ये भी आया है कि वो चेक इन तो कर लेते हैं, चेकआउट भी अपने टाइम से करते हैं, बट आउटलेट के बाहर तो काफी सारा समय बिताते हैं। हमने मेहनत स्कोर को एक नए तरीके से इम्प्रूव किया है और इस डेटा से साफ पता चल रहा है कि ड्यूटी आवर्स में आउटलेट के बाहर कई शेफ तो बहुत सारा समय बिताते हैं। कुछ शेफ्स बीच बीच में लंबा ब्रेक लेते हैं। भाई, हमें छोटे मोटे ब्रेक से कोई भी दिक्कत नहीं है, बट कुछ कुछ लोग यार काफी काफी टाइम गायब हो जाते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बीच में। ब्रेक शिफ्ट 7 बजे खत्म होना था, 8 बजे आ रहे हैं। लेकिन भाई, ये सारी चीजें अब डेटा से बिल्कुल क्लियरली दिख रही है और डेटा में साफ साफ पता चल रहा है कि डिफॉल्टर्स कौन है। भाई, हम ऐसा चाहते हैं कि सभी लोग मिल बांट कर काम करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं। भाई, कुछ लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और बाकियों के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन नए डाटा में ये काफी अच्छे से दिख रहा है और इसे आपको ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको किस बात की शेफ की सैलरी मिलेगी आप जब आप काम ट्रेनी वाला कर रहे हो। एक ट्रेनी भाई कम काम करता है, सीखता है, लेकिन उसके तरह तो आप काम नहीं कर सकते हो ना भाई। आप हमारे पुराने शेफ हो, हमारे पुराने शेफ भाई जो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके ऊपर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उनको आगे आके लीडरशिप दिखानी चाहिए और लोगों को काम सिखाना चाहिए। बट भाई, आप ही ऐसी गलतियां करोगे कि आप अपने आउटलेट से निकल जाओगे तो भाई ऐसे तो कैसे ही चलेगा। तो भाई, ड्यूटी आवर्स में बिल्कुल भी ये सब चीजें नहीं करनी है। आप आउटलेट पे जाओ, आप आप अपना ढंग से काम करो, आपके हाथ का काम है। आपके हाथ के काम में तो बिल्कुल भी एकदम गैप्स नहीं होने चाहिए। तो भाई, अभी तक हमने एक ही सवाल है भाई कि आप अगर अपने हाथ का काम नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो आपको ये सोचना चाहिए। तो इसीलिए भाई, आपको हम बोल रहे हैं कि आप आउटलेट में जाओ तो आप अपने हाथ के काम पे तो ध्यान दो, आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ। रिसेंटली इस डेटा को बनाने के बाद 37 सेफ भाई हमारे जो रिसेंटली डिफॉल्टर पाए गए हैं, 37 सेफ लोग जो भी डिफॉल्टर थे, उनका एक दिन का सस्पेंशन मार्क हुआ है इसी गलती के कारण कि वो लोग आउटलेट से बाहर चले गए थे। साथ ही साथ उन्हें वार्निंग भी दी गई है कि आगे से ऐसी गलती तो बिल्कुल भी ना करें। तो भाई, आप भी ऐसी गलतियां करने से बचें, मेहनत करें और साथ में ग्रो करें। थैंक यू।